हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन भी किए थे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। करंट में हम लोग ये पढ़े थे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। क्वेश्चन राइज होता है कि चार्जेस का फ्लो क्यों हो रहा है। क्वेश्चन राइज होता है कि चार्जेस का फ्लो क्यों होता है और चार्जेस का फ्लो क्यों होता है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये टॉपिक हमारे पास है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा जिसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझने से पहले अगर सिंपल चीज़ अगर हम आपसे पूछे कि आखिर वाटर का फ्लो क्यों होता है, एयर का फ्लो क्यों होता है, मूविंग एयर को हम लोग विंड कहते हैं, आखिर एयर क्यों मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो आंसर होता है हम लोग का, ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़ते होंगे, आंसर होता है कि ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। अर्थ के सरफेस पे जो सन का लाइट है या सन से जो हीट मिल रहा है वो अर्थ के सरफेस पे इक्वली नहीं मिल रहा है, तो कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे क्या हो रहा है, कम। ऐसे सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि अनइवन हीटिंग के वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो डिफरेंट है। प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो डिफरेंट है। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ का एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर, और दूर तो प्रेशर वहाँ पे कम, लो प्रेशर रीजन, और जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स नज़दीक है जिसके चलते प्रेशर ज़्यादा है, और ये डिफरेंस इन प्रेशर ही एयर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लिया जाए कि मेरे पास ये एक टैंक है वाटर का और ये एक दूसरा टैंक है वाटर का जो दोनों एक दूसरे के जस्ट आसपास रखा हुआ, और ये वाटर से फिल्ड है कंप्लीटली, ये कंप्लीटली किससे फिल्ड है, वो वाटर से फिल्ड है, और इसमें किसी तरह का वाटर प्रेजेंट नहीं है। अब क्या किया गया कि इस दोनों को यहाँ से हम कनेक्ट कर दिए, इस दोनों को हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए, और कनेक्ट करने के बाद इसमें एक टैप लगा दिया। कनेक्ट करने के बाद इस पर क्या लगा दिए, एक टैप लगा दिए। टैप लगाने के बाद हम ऐसा करते हैं कि इस टैप को ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ से वाटर का मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, ये वाला सिचुएशन में आ जाएगा। कुछ समय के बाद इस दोनों में लिक्विड कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। जब ये टैप हम किधर कर दे रहे हैं, ऊपर कर दे रहे हैं, जब ये टैप हम ओपन कर दे रहे हैं तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि दोनों में वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों कंटेनर में वाटर का लेवल इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों वाटर का मूवमेंट हुआ यहाँ पे, वाटर का मूवमेंट यहाँ पे क्यों हुआ, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना। तो सिंपल सी सिचुएशन है कि जब टैप क्लोज्ड था तो वाटर इसमें नहीं आया, जब ओपन हुआ तो वाटर इसमें आया, लेकिन कब तक आया, उस समय तक जब तक कि दोनों का लेवल क्या हो जाए, इक्वल। तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो वाटर का मूवमेंट क्या बना रहा है, वाटर करंट। तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर करंट। इसको हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं बताइए, वाटर करंट। अगर इस डायरेक्शन को वाटर करंट बोल रहे हैं तो ये वाटर करंट को जनरेट करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, इस वाटर करंट के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, इसको जानने का कोशिश किया जाए। तो ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे डेप्थ कितना है, h है, डेप्थ कितना है, h। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा काफी हाई होगा, और प्रेशर इस साइड उतना नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या लिक्विड का प्रेशर P इक्वल्स हम लोग लिखते हैं डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डेप्थ। जितना ज़्यादा डेप्थ तक लिक्विड है कंटेनर के बॉटम पे उतना ही ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इधर का प्रेशर कम और इधर का प्रेशर ज़्यादा, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया किसका, प्रेशर का। और यही कारण है कि वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर का मूवमेंट इधर से उधर स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए इधर भी डेप्थ कितना है,
H और इधर भी डेप्थ कितना है H। इसका मतलब जो प्रेशर इस साइड है और जो प्रेशर इस साइड है P1 इज इक्वल्स टू P2। मीन्स प्रेशर का डिफरेंस जब इक्वल हो जाएगा तो वाटर का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब प्रेशर का डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वाटर का मूवमेंट बंद। तो ड्यू टू डिफरेंस इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर there is movement of water and that moving water will form water current। तो वाटर करंट हुआ। एयर करंट क्या बोलते हैं, तो ये अर्थ का सरफेस है और ये भी अर्थ का सरफेस है। यहाँ पे जो हीट आया वो H1 आया और यहाँ पे जो हीट आया वो क्या आ गया, H2 आ गया। अगर H1 ज्यादा है किससे, H2 से, तो यहाँ का प्रेशर है ना, यहाँ का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएगा और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएगा तो ज्यादा रैंडम होगा, प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा और प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कौन मूव करेगा, एयर। लेकिन ये मूवमेंट कब तक होगा, तो उस समय तक जब तक कि दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो इधर से इधर हम लोग क्या बोलेंगे, एयर करंट। इधर से इधर हम लोग क्या बोलेंगे, एयर करंट। तो क्या सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग बात करते हैं चार्जेस का मूवमेंट का, तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट में किसका बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वाटर का मूवमेंट वाटर करंट और एयर का मूवमेंट एयर करंट, जिसको विंड कहते हैं। तो वाटर का मूवमेंट वाटर करंट किसके चलते, ड्यू टू डिफरेंस इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एयर का मूवमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। तो प्रेशर डिफरेंस के चलते ये दोनों करंट ऑब्जर्व हुआ। तो क्या चार्जेस का मूवमेंट में भी कोई इसी तरह का फैक्टर काम करता है, क्या हम उसको इलेक्ट्रिक प्रेशर कह सकते हैं जिसके चलते चार्जेस का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, बिल्कुल कह सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, चार्ज का प्रेशर। और उसी से रिलेटेड है मेरा ये टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर बात किया जाए कि ये एक मेरा सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में इसको हम बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। और ये वाला टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। दो टर्मिनल है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन काफी हाई है, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन काफी लो है। हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि कंडक्टर में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो किसके चलते फ्लो करता है, तो वो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को करंट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इलेक्ट्रिक प्रेशर से मूव होगा। अब अगर देखा जाए कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम, तो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से है ना, इलेक्ट्रिक प्रेशर के वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, इसी के डिफरेंस को इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस बोलेंगे, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो किस तरीके से मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, वो हम लोग इलेक्ट्रिक सेल में यहाँ पे देखें। लेकिन फिजिक्स में हम लोग इस दोनों टर्म को डिफाइन कैसे करते हैं, इस दोनों टर्म को हम लोग फिजिक्स में डिफाइन कैसे करते हैं। तो एक्चुअली में पोटेंशियल जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज को रेफर करता है। पोटेंशियल जो होगा वो किसको रेफर करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जहां पे चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है। ऐसा करते हैं, इसको समझने के लिए हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ऐसा है कि यहाँ पे ये इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब हो गया अननोन पॉइंट, अननोन पॉइंट या फिर कोई ऐसा पॉइंट जिसके बारे में कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि इंफिनिटी बहुत दूर हुआ, कहीं भी हो सकता है इसके पास। एक और इंफिनिटी हुआ अननोन पॉइंट, इसको भी हम लोग बोल दे रहे हैं। इस इंफिनिटी से इस पॉइंट पे
प्लस 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में जितना वर्क किया गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। और यहां से यहां तक लाने में जो 1 + 1 कूलम्ब को किया गया जो वर्क होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए is defined as total work done to carry unit positive charge from infinity to given point। मीन्स पोटेंशियल को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो वर्क डन अपॉन क्या लिखेंगे, चार्ज। अगर 1 कूलम्ब है तो वर्क डन किसके बराबर है, अगर यहाँ पे है ना वर्क डन को W और चार्ज को Q, तो हम लोग यहाँ पे फाइनली क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू W/Q। अगर Q जो है 1 कूलम्ब है तो VA किसके इक्वल होगा, W के इक्वल होगा। मींस वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट A। अब यहाँ पे सोचिए कि 1 कूलम्ब को लाने में जो वर्क किया जा रहा है उसको पोटेंशियल बोल रहा है। यहाँ पे 1 कूलम्ब से कुछ ज्यादा चार्ज को ला रहा है, यहाँ पे 1 कूलम्ब से ज्यादा चार्ज को ला रहा है, Q चार्ज को ला रहा है ना यहाँ पे। अब ऐसा करते हैं, ये तो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल का डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे +1 कूलम्ब और यहाँ पे कुछ भी है, कुछ चार्ज को हमको लाना है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। ऐसा है कि यहाँ पे Q1 चार्ज को लाए +Q1 और यहाँ पे +Q2 चार्ज लाए, और यहाँ पे जो वर्क डन हुआ वो WA हुआ और यहाँ का जो वर्क डन हुआ वो WB हुआ। तो ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है ध्यान देने वाला बात ये है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन एट ए अपॉन Q1, और पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, वर्क डन एट पॉइंट बी अपॉन Q2। अगर सोचिए Q2 ज्यादा चार्ज लाएंगे तो ज्यादा वर्क भी करना पड़ेगा, अगर है ना, अगर Q बढ़ेगा तो वर्क बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर if Q2 is greater than Q1 then हम लोग कह सकते हैं कि VB is greater than VA। VB क्या हो जाएगा, VA से ज्यादा। Q2 ज्यादा चार्ज को लाएंगे, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, कम चार्ज को लाएंगे, कम वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क ज्यादा पोटेंशियल, कम वर्क कम पोटेंशियल। मीन्स VB का पोटेंशियल ज्यादा और VA का पोटेंशियल कम, और इस दोनों के डिफरेंस को VB माइनस VA को, जिसको हम VBA भी कहेंगे, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख दे, कि ये मेरा 2 पॉइंट है इस तरीके से, और इसको हम ऐसे करके सर्किट कंप्लीट कर दें, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया B और ये वाला पॉइंट क्या हो गया A। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बताएंगे, VB माइनस VA, और ये भी किसके इक्वल होगा, अब वर्क डन का जो डिफरेंस आया और चार्ज के इक्वल, वर्क डन बाय चार्ज। तो वोल्टेज है ना, वोल्टेज किसको हम लोग बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, ये वर्क डन बाय किसके इक्वल हो गया, चार्ज के इक्वल हो गया। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन ये हो गया हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो पोटेंशियल। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक +1 कूलम्ब चार्ज को, ध्यान से देखने की बात है, हाई पोटेंशियल V पॉइंट B से पॉइंट A तक +1 कूलम्ब चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। उसको भी हम लोग लिख लें, बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट B एंड A
is defined as amount of work to carry plus 1 coulomb charge from point B, that is high potential, to point A, that is low potential. तो इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर के टर्म में देख सकते हैं, और यही पोटेंशियल डिफरेंस के चलते चार्जेस का क्या होता है, मूवमेंट हो पाता है। तो चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट, वाटर के फ्लो को वाटर करंट, एयर के फ्लो को एयर करंट। वाटर और एयर करंट किस बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। प्रेशर का डिफरेंस ही एयर और वाटर का मूवमेंट करवाता है, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेशर का डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसके चलते चार्जेस का मूवमेंट होता है। तो फाइनली मेरे पास जो फार्मूला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। वेरी सिंपल, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। W यहाँ पे वर्क डन होगा, जिसका यूनिट क्या होने जा रहा है, जूल, और Q जो होगा उसका यूनिट होने जा रहा है कूलम, मतलब जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग बोल देते हैं वोल्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। जूल पर कूलम इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट। तो पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, वोल्ट। क्वेश्चन है कि डिफाइन यूनिट ऑफ वोल्ट, डिफाइन यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, या हम बोल सकते हैं 1 वोल्ट पीडी को डिफाइन करना है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, 1 वोल्ट पीडी को डिफाइन करना है। तो वेरी सिंपल, ये 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क डन कितना हो जाए, 1 जूल, और चार्ज कितना हो, +1 कूलम। अगर +1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में, अगर +1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में, मींस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा हो, तब इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। अगेन, potential difference between any 2 points is said to be 1 volt if 1 coulomb of charge is transferred between the 2 points and if work done is 1 joule। ठीक है, तो इस तरीके से 1 वोल्ट पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर ले, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर ले। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वर्क डन टू ट्रांसफर, कैलकुलेट वर्क डन टू ट्रांसफर, कैलकुलेट वर्क डन टू ट्रांसफर 100 कूलम चार्ज, 100 कूलम चार्ज between point A and B if VA is equals to 200 volt and VB is equals to 400 volt। हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस VBA निकालेंगे, क्योंकि हाई कौन है B और A क्या है, लो पोटेंशियल पे। तो VBA इज इक्वल्स टू, अगर हम बोले तो लिखेंगे VB माइनस VA, और VB माइनस VA इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो VB इज इक्वल्स टू 400 वोल्ट और VA इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 200 वोल्ट, और हम लोग जानते हैं VBA इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन हम लोग को कैलकुलेट करना है, जबकि Q का वैल्यू कितना दिया होगा, 100। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 200 इंटू 100, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। 2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल वर्क यहाँ पे कैलकुलेट करना ये जरूरत पड़ेगा, इस 100 कूलम चार्ज को इस पोटेंशियल डिफरेंस में फ्लो करवाने के लिए। अगर सेकंड क्वेश्चन हम बोले तो सेकंड क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर an electron between
2 points having पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट एंड बी पॉइंट का पोटेंशियल जो है 5 वोल्ट दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि भी ए माइनस वी भी लिखेंगे हम लोग, क्यों? ए का पोटेंशियल ज्यादा और बी का पोटेंशियल कम, इसको हम लोग लिखेंगे भी ए बी, और भी ए बी इज इक्वल्स टू 20 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट, जो वर्क डन बाय चार्ज के इक्वल होगा। अब इलेक्ट्रॉन कितना है? एक, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो पुट कर देंगे 15 इज इक्वल्स टू वर्क डन, और Q के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल वर्क करना होगा। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन रहता कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन के जगह पे अगर यहाँ पे बोलता कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अगर रहता है तो क्या बोलते हैं? तो सेम आंसर होता है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम इसको कहते हैं। तो जो वर्क डन है वही काइनेटिक एनर्जी का चेंज, चूंकि इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट में था और फाइनली उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा जितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम, इसलिए इस लैंग्वेज के जगह पे अगर टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता तो भी उसको उसी तरीके से सॉल्व करते। तो क्वेश्चन फिर से हम बोल दे रहे हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन या टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल इज गिवन। ए पॉइंट का पोटेंशियल 20 एंड बी का 5, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 15 वोल्ट, और 15 वोल्ट इज इक्वल्स टू फार्मूला से वर्क डन बाय चार्ज लिखेंगे। वर्क डन नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, और इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्या? वर्क डन। और यही वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली हम लोग ये भी कैलकुलेट कर लेंगे।